हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारी फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट लेक्चर है हमारा बिजनेस स्टडीज का। बच्चों ध्यान से समझिएगा और सबसे पहली कंडीशन मैं आप लोगों को बता दूं कि जितना भी करवा रही हूं, जो भी नोट्स हैं आपको पीडीएफ में सेंड कर दिए जाएंगे। पीडीएफ होती है ना, उसमें सेंड कर दिए जाएंगे। लेकिन मेरा मानना है कि बच्चों को पीडीएफ जो सेंड की जाती है वो सिर्फ पीडीएफ ही बन के रह जाती है, समझे। बच्चा जो है उसको पढ़ता है, कई बार ध्यान नहीं देता है। तो बच्चों आप सभी लोग जो है ना नोट भी करिएगा। इससे क्या होगा, एक तो आपकी रिटन प्रैक्टिस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रिटन प्रैक्टिस हो जाएगी। और उसके साथ साथ जब भी हम कुछ चीज लिखते हैं ना, तो हमें पता होता है कि एक्चुअल में हम लोग क्या लिख रहे हैं, और कंसेप्ट्स को हम लोग साथ के साथ वो कंसेप्ट जो भी हम लिख रहे हैं वो हम पढ़ते जाते हैं और वो हमें याद भी हो जाते हैं, समझे। तो बच्चों क्या करना है, आप लोगों को लिखना है। तो आज हम लोग यूनिट 1 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 1 का नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, यानी कि व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य। हिंदी मीडियम को, इंग्लिश मीडियम को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मैं हिंदी में भी पढ़ाऊंगी और इंग्लिश में भी पढ़ाऊंगी, ठीक है। हर तरीके से आपको जो है पढ़ाया जाएगा। और बच्चों फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होगा, किसी भी तरीके का कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है कहीं पर कि मैडम आपने जो है ये बताया लेकिन मुझको समझ में नहीं आया, तो बच्चों आप लोग मेरा कॉन्टेक्ट नंबर नोट कीजिए 7838329990। ठीक है, क्या नंबर है मेरा? 7838329990। इस कांटेक्ट नंबर पर आप लोग मुझे अपना नाम लिख करके मैसेज कर सकते हो कि मैडम मुझे ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया, आप दोबारा बता दीजिए। और बच्चों मैं जो है सभी बच्चों की जो भी प्रॉब्लम्स अगर आ रही होंगी, मैं वर्ड लगा रही हूँ इफ का मतलब यदि, वैसे तो प्रॉब्लम आएगी नहीं, अगर आएगी तो डेफिनेटली आपको आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। क्योंकि हमारी क्लास कोई जूम पर नहीं हो रही कि हमने बोल दिया और जी हमारा कंसेप्ट खत्म हो गया, नहीं। हम आपके लिए वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप लोगों के पास पूरी वीडियो जा रही है, हमारी सारे नोट्स आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है बच्चों, तो आप लोग पूछिए, एक बार नहीं 10 बार पूछिए। आप लोग हेजिटेट नहीं होंगे बिल्कुल भी मैसेज या कॉल करने में। आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, मुझको कॉल कर सकते हो किसी भी कंसेप्ट में अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है। क्या नाम है मेरा? चेतना सिंह, आपकी बिजनेस स्टडी की टीचर। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना कंसेप्ट। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, हमारा कंसेप्ट एक्चुअल में क्या है। हमारी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट हो रही है और फर्स्ट यूनिट का नाम क्या है? नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, यानी कि व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य। क्या नाम है हमारे यूनिट 1 का? व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य। सुनिए, बिजनेस कंसेप्ट तो बच्चों बहुत सारी बुक में जो यूनिट 1 स्टार्ट करी गई है, मोस्टली सभी बुक्स में जो स्टार्ट की गई है वो स्टार्ट करी गई है हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड। लेकिन नहीं, मैं जो स्टार्ट करवाती हूँ हमेशा बच्चों को पहले स्टार्ट करवाती हूँ, क्योंकि बिजनेस स्टडी पढ़ रहे हो। तो भाई बिजनेस स्टडी जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ये बिजनेस होता क्या है ना। सुना है ना वर्ड, बहुत बार सुना होगा आप लोगों ने बिजनेस के। पूछा जाता था एक स्कूल में एक पैराग्राफ लिखवाते थे टीचर कि भाई अपने फैमिली के ऊपर लिखो, पैराग्राफ बताओ एक फैमिली के ऊपर। तो बच्चे लिखते थे माई मदर इज अ हाउसवाइफ एंड माई फादर इज अ बिजनेसमैन। लिखते हो ना, मैन तो लिखा है और बाकी मोस्टली मेरा मानना है कि सभी बच्चों ने इस पैराग्राफ के अंदर लिखा होगा कि माई फादर इज अ बिजनेसमैन। तो बच्चों बिजनेस के बारे में बताने वाली हूं मैं आप लोगों को कि एक्चुअल में बिजनेस का कंसेप्ट है क्या। सुनिएगा बहुत ध्यान से। भाई जितने भी लोग होते हैं, बहुत ध्यान सुनो, जितने भी लोग हैं इस दुनिया में कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, है ना, कर रहे हैं ना भाई। कुछ लोग पैसा कमाने के पर्पस से कर रहे हैं और कुछ लोग जो है वो मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं, यानी कि जो अपने मन की संतुष्टि के लिए काम कर रहे हैं। कुछ लोग किसके लिए काम कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए। और कुछ लोग किसके लिए काम कर रहे हैं? मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए।
तो बात ये आती है, बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैडम मेंटल सेटिस्फेक्शन क्या होता है। भाई हर एक व्यक्ति, जितने भी लोग हैं, सबसे पहला उनका उद्देश्य होता है कि हम लोग पैसा कमाएं। क्या कमाएं? पैसा कमाएं। तो ये तो होती है कि पैसा कमाने के लिए जो एक्टिविटीज की जा रही है। दूसरी बात, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं पैसा नहीं चाहिए, हमें मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता रहे, मन की शांति मिल जाए, मन हमारा सेटिस्फाई हो जाए, है ना। ऐसा होता है ना। जैसे कि मैं बताती हूं बच्चों, हेल्प करी है कभी आपने किसी की? हेल्प करी है? करी होगी, डेफिनेटली करी होगी। मैंने तो बहुत बार करी है, बहुत सारे लोगों की हेल्प करी है। जैसे कोई बड़े बुजुर्ग व्यक्ति हैं, वो नहीं चल पा रहे हैं, तो उनको जो है उनके साथ चले जाना, स्कूटी पर बिठा करके, चलो जी बाबा जी, चलो अम्मा जी मैं छोड़ देती हूँ, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो। क्या उन्होंने मुझे पैसे दिए? नहीं ना, नहीं दिए ना उन्होंने पैसे। लेकिन जब मैंने उनकी हेल्प करी, बच्चों हेल्प करके देखो किसी की, अच्छा लगता है, एक अच्छी वाली फीलिंग आती है, समझे। जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो हमारे अंदर एक अच्छी वाली फीलिंग आती है, हमारा जो माइंड है वो हमसे कहता है कि हाँ भाई तुमने एक अच्छा काम किया है। समझे मेरी बात? तो एक जो मेंटल सेटिस्फेक्शन वाली जो बात बता रही हूं, ये होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्या होती हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और एक क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जिनका मेन मोटिव क्या होता है? पैसा कमाना। तो बच्चों डिटेल में पढ़ाने वाली हूं, कंसेप्ट को समझिएगा बहुत ही ध्यान से। कह रहा है बिजनेस कंसेप्ट। क्या कह रहा है बच्चों? ये बिजनेस कंसेप्ट। सुनो, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊंगी, टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। यही नोट्स हिंदी में भी हैं आगे। पहले मैं इंग्लिश के कंसेप्ट्स आपको समझा दूं कि इन कंसेप्ट्स के अंदर है क्या, एंड देन फिर उसके बाद हिंदी में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसी टेंशन नहीं लेनी है बच्चों कि मैडम जो है वो इंग्लिश में पढ़ा रही है, मैं दोनों में ही पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो चलिए, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बिजनेस कंसेप्ट। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? बिजनेस कंसेप्ट। तो सुनिएगा एक्चुअल में इसके अंदर है क्या। बिजनेस, ऑल ह्यूमन बींग्स, जितने भी व्यक्ति हैं इस दुनिया में, जितने भी व्यक्ति हैं, ऑल ह्यूमन बींग्स, ठीक है, सभी व्यक्ति, सभी मनुष्य, वेयर एवर दे आर, चाहे वो जहां पर भी हैं, कहीं पर भी हैं, जितने भी मनुष्य चाहे वो कहीं पर भी हैं, आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म सम और द अदर एक्टिविटी। जितने भी व्यक्ति संसार में हैं, कहीं पर भी हैं, किसी भी जगह पर हैं, तो डेफिनेटली उन लोगों को कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करनी पड़ती है। करते हैं ना। हर एक व्यक्ति जो इस दुनिया में आया है वो क्या कर रहा है? कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहा है, कमाने के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए, है ना। टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। क्यों कर रहा है वो एक्टिविटीज? अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। क्यों कर रहा है वो? अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। ऑल, दोबारा देख लो, ऑल ह्यूमन बींग्स, जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी मनुष्य हैं, वेयर एवर दे आर, चाहे वो जहां पर भी हैं, जिस भी जगह पर हैं, आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म सम और द अदर एक्टिविटी। उनको क्या जरूरत है? वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई ना कोई एक्टिविटी जरूर कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति कोई ना कोई एक्टिविटी जरूर कर रहा है टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। क्या करने के लिए? अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ काम कर रहा है, ठीक है। जैसे कि दे परस्यू डिफरेंट ऑक्यूपेशंस टू अर्न अ लाइवलीहुड। वो लोग क्या कर रहे हैं? कुछ ना कुछ ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, अपना कह सकते हैं कि कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी छोटा मोटा काम कर रहे हैं, है ना। अब आपने लोगों ने देखा होगा कुछ लोग जो है वो साइकिल की दुकान पे काम कर रहे हैं, है ना। कुछ लोग जो है वो मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं, कुछ लोग अपनी परचून की दुकान खोल के बैठे हैं। एक टीचर आपको पढ़ा रहा है ना। तो स्कूल के टीचर्स हैं, कोचिंग के टीचर्स हैं, और जी आप देखते हो एक सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है। क्यों कर रहे हैं ये सब लोग काम? बताओ क्यों कर रहे हैं ये सब लोग काम? अपने लाइवलीहुड के लिए, अपने जीवन जीने के लिए। हर एक व्यक्ति अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने जीवन को कंटिन्यू करने के लिए कोई ना कोई काम कर रहा है।
एंड टू गेट सम साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। और उसको क्या, एक तो अपने लाइवलीहुड, पैसों के लिए काम कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, ऐसी एक्टिविटीज जो पैसों के लिए की जाती हैं उन्हें बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और ऐसी एक्टिविटीज जिनका मेन मोटिव पैसा कमाना नहीं होता उन्हें बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आर्थिक क्रियाएं और अनार्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं कौन सी होती हैं? जिनका मेन मोटिव पैसा कमाना होता है। और अनार्थिक क्रियाएं कौन सी होती हैं? जिनका मेन मोटिव पैसा कमाना ना हो करके साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन होता है। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अच्छा, कह रहा है कि भाई जैसे कि एक बात बताती हूं बच्चों, एक्टिविटीज विच ह्यूमन बींग्स अंडरटेक आर नोन एज ह्यूमन एक्टिविटीज। जो भी मनुष्य, देखो ध्यान से, जब भी मनुष्य जो भी काम कर रहा हो, चाहे वो पैसा कमाने के लिए कर रहा हो, चाहे वो मेंटल सेटिस्फेक्शन को कमाने के लिए कर रहा हो, जो भी व्यक्ति जो भी काम कर रहा होता है, उन एक्टिविटीज को, जितनी भी एक्टिविटीज मनुष्य के द्वारा की जाती हैं, उन सारी एक्टिविटीज को ह्यूमन एक्टिविटीज बोला जाता है। इतना क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों? क्या बताया मैंने? दोबारा सुन लो एक बार। भाई ऑल ह्यूमन बींग्स, सारे के सारे व्यक्ति, वेयर एवर दे आर, चाहे वो कहीं पर भी हैं, आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म सम और द अदर एक्टिविटीज। उनको कुछ ना कुछ काम करना होता है। क्या करना होता है? उनको कुछ ना कुछ काम करना होता है। टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। क्यों करना होता है? ताकि उनकी जो नीड्स हैं, जो जरूरतें हैं, वो पूरी हो सके। ठीक है? दे परस्यू डिफरेंट ऑक्यूपेशंस टू अर्न अ लाइवलीहुड। वो लोग क्या करते हैं? अलग अलग ऑक्यूपेशन करते हैं ताकि जो है अपना जीवन जी सके, ताकि अपना जीवन जी सके, एंड टू गेट सम साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, या फिर उनको कुछ साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन जो है वो मिल सके। ठीक है? क्लियर है? और क्या बताया मैंने? एक्टिविटीज विच ह्यूमन बींग्स अंडरटेक आर नोन एज ह्यूमन एक्टिविटीज। ऐसी एक्टिविटीज जो कि व्यक्ति, जितने भी मनुष्य हैं, वो करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमन एक्टिविटीज। क्या बोलते हैं बच्चों? उनको हम ह्यूमन एक्टिविटीज। कहता है, इतना क्लियर हो गया ना? ह्यूमन एक्टिविटीज मनुष्य के द्वारा जो भी क्रियाएं की जाएंगी, चाहे वो पैसा कमाने के लिए की जाए, चाहे वो साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए की जाए, उनको हम लोग ह्यूमन एक्टिविटीज बोलते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? कह रहा है सम ऑफ दीज एक्टिविटीज आर अंडरटेकन टू अर्न मनी। जितनी भी एक्टिविटीज, जो कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जिनका मेन मोटिव अर्न मनी, यानी कि पैसा कमाना होता है, जिनका मेन मोटिव क्या होता है बच्चों? पैसा कमाना। कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जिनका मेन मोटिव क्या होता है? पैसा कमाना। बट अदर्स आर, लेकिन जो बाकी एक्टिविटीज होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं परफॉर्म टू ड्राइव पर्सनल सेटिस्फेक्शन। वो एक्टिविटीज की जाती हैं, क्यों की जाती हैं? ताकि क्या हो? पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिल सके, व्यक्तिगत संतुष्टि मिल सके। जैसा कि आपकी मम्मी आपके लिए खाना बनाती है ना, है ना? सबकी मम्मी बनाती होंगी खाना आपके लिए। क्या आपकी मम्मी ने कभी आपसे पैसे मांगे? ला भाई, एक कटोरी सब्जी खाई है ना तूने, चल 10 रुपए दे। 2 रोटी खाई है ना, चल 5 रुपए की 1 रोटी है। ऐसा बोला है कभी? नहीं ना। मम्मी आपके लिए काम करती हैं, कपड़े धोती हैं, आपके बर्तन मांजती हैं, सारे काम करती हैं, आपको पूरा प्रिपेयर करके रखती हैं, है ना? हर चीज का ध्यान रखती हैं। तो क्या वो आपसे पैसे मांगती हैं? नहीं मांगती। क्यों नहीं मांगती? क्योंकि वो क्या है कि भाई वो आपको जब आपके लिए काम करती हैं तो उनको अच्छा लगता है, उनको मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो कह रहा है कुछ एक्टिविटीज तो, अच्छा किसी रेस्टोरेंट में गए हो तो वो पैसे मांगता है आपसे? हाँ बिल्कुल मांगता है। वो तो 1 रुपए की चीज होगी तो वो 20 रुपए मांगता है रेस्टोरेंट वाला। वो मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए काम नहीं कर रहा, वो किसके लिए काम कर रहा है? पैसों के लिए काम कर रहा है। समझे? तो इसने यही बोला है कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं
जो कि की जाती हैं अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए। किसके लिए? पैसा कमाने के लिए। बट अदर्स आर परफॉर्म्ड, लेकिन बाकी जो एक्टिविटीज हैं वो की जाती हैं टू ड्राइव पर्सनल सेटिस्फेक्शन। किसके लिए? पर्सनल सेटिस्फेक्शन को अचीव करने के लिए, व्यक्तिगत संतुष्टि को अचीव करने के लिए। ठीक है। ऑन एग्जामिनेशन ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज, अगर हम ह्यूमन एक्टिविटीज को एग्जामिन करें, ह्यूमन एक्टिविटीज को देखें, वन कैन फाइंड दैट सम ऑफ दीज एक्टिविटीज, तो हम लोग क्या देखते हैं, कुछ एक्टिविटीज ऐसे होती हैं जिसके अंदर प्रोड्यूस डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट, दैट इज जिसके अंदर हमें डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है। इकोनॉमिक मतलब पैसों के रूप में बेनिफिट मिलता है। कुछ एक्टिविटीज तो ऐसी हैं जिनका मेन मोटिव पैसा कमाना होता है और हमको डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है पैसों का। ठीक है। जैसे वर्किंग इन ऑफिस, भाई एक व्यक्ति ऑफिस में काम कर रहा है, ठीक है, तो पैसे मिल रहे हैं ना, उसको मनी मिल रही है ना, अर्न कर रहा है ना वो। रनिंग अ शॉप, एक दुकान चलाना, एक डॉक्टर के तौर पर प्रैक्टिस करना, एटसेट्रा, ये सब क्या है? ये है इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिनको जो बेनिफिट मिल रहा है वो किसके रूप में मिल रहा है? पैसों के रूप में बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है। अच्छा, while others do not produce direct economic benefit, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जिनका इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं होता। क्या नहीं होता? जिनका इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं होता। जैसे कि कुकिंग, खाना बनाना, मम्मी खाना बनाती है, तरह तरह के टेस्टी टेस्टी फूड बनाती है आपके लिए, तो क्या उनको पैसे मिल रहे हैं? नहीं। तो ये क्या है? इसमें बेनिफिट नहीं होता, इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं होता। ओके। प्लेइंग, आप लोग खेलने जाते हो, क्या जब खेलने जाते हो, फुटबॉल खेलते हो, अच्छा, तो या फिर क्रिकेट खेलते हो, तो ये क्यों खेलते हो? अपने मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए, अच्छा लगता है आपको वो काम करना। गोइंग टू टेम्पल, मंदिर जाना, डे बाय डे डेली मंदिर जाते हैं बहुत सारे लोग, है ना, कुछ लोग नहीं जाते, कुछ लोग डेली जाते हैं, उनका सुबह शाम का नियम है कि मंदिर जाना है, भगवान की पूजा करनी है। तो ये सब क्या है? ये है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जिनका कोई इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं होता, पैसे नहीं मिलते। इतना क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों? समझ में आ गया इतना? बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है? ज्यादा नहीं पढ़ाया मैंने? चलिए अब आगे पढ़ते हैं इसके अंदर। बेटा पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे हिंदी में। क्या पढ़ेंगे? हिंदी में। सुनिएगा, चलिए बच्चों हिंदी में पढ़ा देती हूँ, बच्चों हिंदी में समझा देती हूँ इस कंसेप्ट को। एक्चुअल में इस कंसेप्ट के अंदर ये हमसे क्या कह रहा है, हिंदी में सुनिएगा। अब तक मैंने इंग्लिश में पढ़ाया, लेकिन इंग्लिश के अंदर भी ऐसा पढ़ाया ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, लेकिन फिर भी हम एक बार हिंदी में इसको पढ़ेंगे ताकि हमारे हिंदी मीडियम के बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना आए। सुनिएगा बहुत ही ध्यान से बच्चों। कह रहा है व्यवसाय की अवधारणा क्या है? ये सभी मनुष्य को, चाहे वे कहीं भी हो, जितने भी लोग हैं, जितने भी मनुष्य हैं, चाहे वो कहीं पर भी काम कर रहे हो, अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए कुछ क्रियाएं करनी पड़ती हैं। जितने भी व्यक्ति, चाहे वो कहीं पर भी हो, उन लोगों को अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए कोई ना कोई एक्टिविटीज करनी होती है। सही बात है। उन्हें अपनी आजीविका कमाने के लिए और मानसिक संतुष्टि के लिए विभिन्न व्यवसायों को करना पड़ता है। सही बात है। उन्हें अपनी लाइफ को चलाने के लिए, है ना, अपनी आजीविका मतलब डे बाय डे के जो खर्चे होते हैं उनको करने के लिए, और अपनी मानसिक संतुष्टि को प्राप्त करने के लिए। मानसिक संतुष्टि मतलब मेंटल सेटिस्फेक्शन, कि जो चीज उनको मन से अच्छी लगे, है ना, उनको क्या करना है, अपनी आजीविका कमाने के लिए और अपने मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए जो है विभिन्न व्यवसायों को करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? अलग अलग बिजनेस करने पड़ते हैं, है ना भाई, अलग अलग काम करने पड़ते हैं, अलग अलग क्रियाएं करनी पड़ती हैं। ऐसी क्रियाएं जो मनुष्य द्वारा अपनाई जाती हैं मानव क्रियाएं कहलाती हैं। मानव क्रियाएं या फिर मानवीय क्रियाएं भी बोल सकते हो। ऐसी एक्टिविटीज जो मनुष्य के द्वारा की जाती हैं उनको हम मानवीय क्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मानवीय क्रियाएं। ऐसी एक्टिविटीज जो मनुष्य के द्वारा की जाती हैं उनको हम लोग मानवीय क्रियाएं कहते हैं। इनमें से कुछ क्रियाएं धन कमाने के लिए अपनाई जाती हैं,
लेकिन कुछ व्यक्तिगत संतुष्टि को पाने के लिए की जाती हैं। देखो मैंने बताया था ना, एक मनुष्य बहुत सारी एक्टिविटीज करता है, एक मनुष्य बहुत सारी एक्टिविटीज करता है। तो जो एक्टिविटीज की जाती हैं, कुछ एक्टिविटीज तो पैसा कमाने के लिए की जाती हैं, जबकि कुछ एक्टिविटीज जो है वो व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए की जाती हैं। क्या बच्चों? कुछ एक्टिविटीज पैसा कमाने के लिए की जाती हैं और कुछ एक्टिविटीज मेंटल सेटिस्फेक्शन या पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए की जाती हैं, व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए की जाती हैं। ठीक है, मानवीय क्रियाओं के अध्ययन से हम जान सकते हैं कि इनमें से कुछ क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक लाभ देती हैं, मतलब डायरेक्टली हमें जो बेनिफिट मिलता है वो पैसों के रूप में बेनिफिट मिलता है। बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जिनका हमको जो है डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है। क्या मिलता है बच्चों? डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट। ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हैं जिनका हमको डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है, जैसे कि कार्यालय में काम करना, किसी ऑफिस में काम करना, डॉक्टर के रूप में अभ्यास करना, जैसे डॉक्टर हैं तो डॉक्टर जो काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं ना वो लोग। ठीक है, एक दुकान चलाना, तो इन सब से क्या मिल रहा है? हमको पैसा मिल रहा है। क्या मिल रहा है बच्चों? इनसे हमें पैसा मिल रहा है। ठीक है, जबकि दूसरी क्रियाएं, लेकिन जो दूसरी क्रियाएं हैं वो प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक लाभ नहीं देती, यानी कि ये हमको डायरेक्टली इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं देती हैं। जैसे खाना बनाना, खाना बनाने किसी किसी का शौक होता है खाना बनाना। अगर हम तारीफ कर दें किसी की कि हाँ भाई अच्छा बना है तो उसको बहुत अच्छा लगता है ना। खेलना, स्कूल जाना, मंदिर जाना इत्यादि, ये सब क्या है? इनसे हमें पैसे नहीं मिल रहे, इनसे हमें क्या मिल रहा है? पर्सनल सेटिस्फेक्शन, कि हम लोग अंदर से खुद से सेटिस्फाई हो रहे हैं। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चों? इतना समझ में आ गया? मैंने क्या बताया कि इस संसार में जितने भी व्यक्ति हैं वो कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, और वो जो भी काम कर रहे हैं या तो पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं या फिर व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए, यानी कि पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। और जो भी व्यक्ति काम करता है उन एक्टिविटीज को बोलते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज, यानी कि मानवीय क्रियाएं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, मानवीय क्रियाएं। बच्चों आगे जो हमें पढ़ना है, फिलहाल अभी मैं आप लोगों को आज की क्लास में पहले इतना ही रिवाइज कर लेना, ज्यादा नहीं पढ़ा रही हूँ आज की क्लास में, क्योंकि अदरवाइज मैंने सब कुछ पढ़ा दिया तो हौच पौच हो जाएगा। अभी आपकी स्टार्टिंग है तो हम लोग बहुत अच्छे से कंसेप्ट को अपने माइंड के अंदर लेकर के चलेंगे और बहुत ही अच्छे से समझेंगे। और मुझे आज की क्लास के बारे में सब बच्चे, जो मैंने आपको नंबर दिया है अपना, उस पर मैसेज करके बताइएगा कि आज की क्लास जो मैंने ली है क्या आप लोगों को समझ में आया, क्या आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आई? कोई प्रॉब्लम आई है तो पूछ लेना और मुझे मेरी क्लास का फीडबैक बच्चों जरूर दीजिएगा, समझे? आप लोगों ने मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लिया होगा, आप लोग क्या करेंगे? चैट ऑप्शन में जाएंगे, मोबाइल ऐप के चैट ऑप्शन में जाएंगे और चैट ऑप्शन में जाकर के आप लोग क्या करेंगे? अपना जो है फीडबैक देंगे, उसमें बताएंगे कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।